नमस्कार, मी श्वेता. प्रश्नचिन्हामध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप 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 स्वागत. टेन्शन 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 हा असा एक शब्द आहे की ज्याला कुठेही कोणीही आपल्याला माणूस आढळणार नाही की हा शब्द ज्याने ऐकला नाहीये किंवा ज्याच्या तोंडातनं निघाला नाहीये किंवा ज्यांना टेन्शन आलं नाहीये. हल्ली अगदी शाळेच्या लहान मुलांपासून ते मोठ्या माणसांपर्यंत सगळ्यांना सगळ्या प्रकारचं टेन्शन असतं आणि म्हणूनच प्रश्नचिन्हामध्ये आपण आज खूप छान विषय घेतलाय की तणावाला किंवा टेन्शनला कसं गुड बाय करायचं. आणि त्यासाठी आपल्याकडे खूप छान व्यक्तिमत्व, एक डायनामिक व्यक्तिमत्व आलेलं आहे जे आपल्याला सांगणार आहे की तणावाला किंवा टेन्शनला आपण नेमकं बाय बाय कसं करू शकतो. आपल्याकडे कैलाश मंत्री आलेले आहेत जे फेस रिडिंग एक्सपर्ट आहे. नमस्कार सर, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं प्रश्नचिन्हामध्ये. जर तुम्हाला फोन करायचा असेल, विचारायचं असेल आपला प्रश्न आणि तुमचं काही टेन्शन्स असतील आणि ते तुम्ही दूर कसे करू शकाल हे जर विचारायचं असेल तर आम्हाला फोन करा. त्यासाठी आमचा नंबर आहे 02266843333. मी तुमच्या प्रश्नांची, तुमच्या टेन्शन्सची वाट बघते आहे. तोपर्यंत डिस्कशनला सुरुवात करते. सर, टेन्शन, स्ट्रेस हे जरी वेगवेगळ्या टर्म्स असले, वर्ड्स असले तरीही प्रकार थोडाफार एकच आहे. नेमकं टेन्शन म्हणजे काय असतं, स्ट्रेस म्हणजे काय असतो? दो कारण है टेंशन के. पहला है एक्सटर्नल, उसमें 4 कारण है टेंशन के. पहला है पैसे का प्रॉब्लम, सबको है. दूसरा है रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, वो भी सबको है. तीसरा है हेल्थ का, या अपनी हेल्थ का या अपने नजदीकी लोगों को हेल्थ का. और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है टेंशन का वो है लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे. ये चारों एक्सटर्नल कारण है टेंशन के. ऐसे ही 4 इंटरनल कारण है टेंशन के. पहला है नेगेटिव थिंकिंग. लोगों को लगता है नहीं नेगेटिव थिंकिंग है, मगर सबसे बड़ा कारण है टेंशन का नेगेटिव थिंकिंग. दूसरा है अनसर्टेनिटी, लाइफ बेसिकली अनसर्टेन है और जिसके कारण टेंशन आता है. तीसरा है फियर, लोगों को इनबिल्ट फियर है और आता ही है. और चौथा है एक्सपेक्टेशंस, लोग बहुत एक्सपेक्ट रख रहे हैं दूसरे से और वो जब पूरे नहीं होते तो टेंशन आती है. ये 4 एक्सटर्नल और 4 इंटरनल कारण है टेंशन के. बरं, म्हणजे 4 इंटरनल आणि 4 एक्सटर्नल. पण याच्यात तुम्ही आता एक महत्वाचा मुद्दा सांगितला तो म्हणजे पॉझिटिव्ह थिंकिंग आणि निगेटिव्ह थिंकिंग. आपल्याला नेहमी सल्ले मिळत असतात सर की बी पॉझिटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह सोचो, पॉझिटिव्ह विचार करा. पण हे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह नेमकं काय ते थोडंसं डिस्क्राइब करा. ये क्या है, हर आदमी को लगता है कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, मगर हकीकत ये है कि 90% लोग 90% समय नेगेटिव सोचते हैं. अभी नेगेटिव सोचते यानी मेरे से नहीं होगा, किधर भी नकारात्मक वर्ड आया, नो वर्ड आया यानी नेगेटिव, मैं ये नहीं कर सकता. या किधर भी अगर अपना फोकस प्रॉब्लम्स पे है तो नेगेटिव, और अपना फोकस अगर अपॉर्चुनिटी पे है तो पॉजिटिव. और ये लाइफ में जो भी सिचुएशन अपने सामने आती है उसमें दोनों चीज रहती है. उसमें अपॉर्चुनिटी रहती है और उसमें प्रॉब्लम रहता है. हम लोग उसमें से प्रॉब्लम को देखते हैं और उल्टा सोचते हैं. अच्छा, ऐसा. और पॉजिटिव थिंकिंग यानी खाली अपॉर्चुनिटी देखना और खाली लाइफ में यस बोलना. जो भी कुछ हो रहा है उसमें सोचना कि मेरा भला है इसमें, जो भी आपके साथ हो रहा है. अभी क्या होता है, हमारे साथ जो भी कुछ होता है हम लोग सोचते हैं वाई मी, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. बराबर, उसके सोचो कि ये जो हो रहा है इससे मेरा कुछ फायदा है. जैसे अपने गीता का भी श्लोक है, जो भी कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. अगर अपन सुबह से लेकर शाम तक जो भी अपने साथ हो रहा है अगर अपन सोचे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है तो टेंशन आएगा ही नहीं अपने को. बरं, आणखी थोडं आपण डिस्क्राईब याच्याबद्दल करूया. पण आपल्याला एक फोन आलेला आहे. विजय पाचपुते आपल्याला प्रश्न विचारतात आहे कर्जतहून. नमस्कार विजय, प्रश्न विचारा तुमचा. विजय सर, तुमच्या टीव्हीचा आवाज कमी करा आणि सलग प्रश्न विचारा प्लीज. हॅलो डॉक्टर, बोला, प्रश्न विचारा. हा कुठलाही विषय असेल आणि आपण थोडा विचार केला तर हे होतं ना जास्त, तर त्या संदर्भात काय सांगायचं? नाही विजय, तुमचा प्रश्न नीट कळलेला नाही, थोडं स्पष्टपणे विचारू शकाल प्लीज? हॅलो, बोला. कुठलाही विषय असेल हा, त्या विषयाचा विचार केला तर डोकं जड होतं. त्यासाठी काय केलं पाहिजे? ओके. समझ गया. कोई भी प्रश्न हुआ उसमें तकलीफ होती है. अगर हम उल्टा सोचते हैं तो तकलीफ होती है. अगर जो भी सिचुएशन में सीधा सोचते हो तकलीफ कहाँ पर है? आप एग्जाम्पल दो कि आपको किधर तकलीफ हो रही है और मैं आपको बताता हूं कि उसमें जो आप तरीका सोचते हो उसमें आपको तकलीफ होती है. वही चीज में अपन दूसरे तरीके सोच सकते हो, तकलीफ नहीं होगी. पण मुळात असं व्हायचं कारण काय आहे? म्हणजे तुम्ही जसं सांगितलं की आपल्याला एक सवय पडलेली असते निगेटिव्ह विचार करण्याची. बस उसी के कारण अपने को टेंशन होता है. लोग बोलते हैं हमको डेडलाइन इसलिए टेंशन है, काम का प्रेशर इसलिए टेंशन है. वो कारण ही है. कोई भी सिचुएशन अपन उल्टा सोचेंगे तो हमको टेंशन होएगा और सीधा सोचेंगे तो टेंशन नहीं होएगा.
सीधा सोचना यानी इसमें मेरा फायदा क्या, जो हो रहा है उसमें मेरा फायदा क्या. नेगेटिव थिंकिंग यानी इससे मेरे को नुकसान क्या हो सकता है, ऐसा. अच्छा सर, तुम्ही आता बोलताना एक सांगितलं की बरेच वेळा आपण न किंवा न चा वापर जास्त करतो, नो चा वापर जास्त करतो. तर या यस आणि नो चा वापर करताना काय लक्षात घेतलं पाहिजे, काय फायदा होतो यस आणि नो? बस ये माइंड की स्ट्रेटेजी है. माइंड को सोचना चाहिए, इतना शार्प होना चाहिए कि ये जो हो रहा है इससे मेरा फायदा क्या. खाली फायदा देखना चाहिए लाइफ में, और टेंशन नहीं आएगा. हम क्या करते हैं, जो भी कुछ हो रहा है उसमें सोचते मेरा नुकसान क्या. ह्यूमन बीइंग बेसिकली इनसिक्योर है, और हर जगह उसको इनसिक्योरिटी आ जाती है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा तो. अभी सोचिए, ऐसा होगा तो भी फायदा, वैसा होगा तो भी फायदा, टेंशन आएगा ही नहीं. हर चीज में अपना फायदा सोचो. ओके, आपल्याला एक यांचा फोन कदाचित कट झालेला आहे, पण फोन तर आपल्याला येतात. येस आणि नो चा वापर करताना काय काळजी घेतली पाहिजे ते सांगितलं, पण स्ट्रेस आणि टेन्शन या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत का, काय त्याच्यामध्ये नेमका फरक आहे? टेंशन फर्स्ट स्टेज है, स्ट्रेस उसके आगे का स्टेज है, उसके आगे डिप्रेशन है, और उसके आगे फिर सुसाइड की डिजायर है. ये सब एक चेन में चलती है. एक अगर बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाता है तो स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है तो डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, सुसाइड का ख्याल आता है. ऐसे तो उतना फर्क है. पहला स्टेज है टेंशन. दूसरा स्टेज है स्ट्रेस. स्ट्रेस का अगर लोग मतलब समझ लेंगे तो आधा स्ट्रेस उनका वहीं खत्म हो जाएगा. अच्छा, स्ट्रेस का मतलब होता है कि आपका एक दृष्टिकोण बनता है. दृष्टिकोण अगर आपका थ्रेट का या चैलेंज का है, यानी चुनौती का है, और थ्रेट को हिंदी में क्या बोले, स्पर्धा. अगर ऐसा आपका दृष्टिकोण बनता है तो आपको स्ट्रेस आता है. और आपका अगर दृष्टिकोण बनता है कि नहीं, कोई थ्रेट नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है, जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं. खाली इतना मतलब समझ लेवे कि अपना परसेप्शन अपने को चेंज करना है थ्रेट और चॅलेंज से ऑपॉर्च्युनिटी पे. ओके, आपल्या दृष्टिकोनावर सारं काही अवलंबून आहे. शेखर यांचा फोन आलेला आहे मुंबईहून, तो घेऊयात. नमस्कार, प्रश्न विचारा तुमचा. हेलो नमस्कार, मैं शेखर छत्रे बोलता है नमस्कार. नमस्कार सर, बोलो. मुझे सर जी ऐसा पूछना है कि एक चीज मुझे करनी ही है, लेकिन उस करने में मेरे को दिक्कत आ रही है, और वो उससे क्या होता है कि मेरा टेंशन बढ़ जाता है, तो हम क्या करेंगे? और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि हाउ टू से नो. थैंक यू. जो पहला प्रश्न है कि मुझे दिक्कत आ रही है, दिक्कत हकीकत में नहीं आ रही है, दिक्कत आपके माइंड ने मान ली है. जब हमारा मन बोलता है कि ये मुश्किल है, तब वो काम मुश्किल हो जाता है. आपके मन को बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये करूंगा और काम हो जाएगा. सब कुछ हमारा माइंड है. पहला उसका जो प्रश्न है. और दूसरा प्रश्न क्या था उसका? हाउ टू से नो. क्या होता है कि जब फियर आता है कि मैं नो बोलूंगा तो कुछ नुकसान हो जाएगा मेरा, उधर भी या नेगेटिव फिर थिंकिंग किसी है. को कुछ इमोशन्स उसके. नहीं. फोन आला तो आधी आपण घेऊया. पुण्याहून आपल्याला मीरा तांबे प्रश्न विचारतात आहे. नमस्कार मीराताई, बोला, प्रश्न विचारा. वो बात नहीं है. उसके कारण आदमी नो नहीं होता. उसको लगता है कि मैं नो बोलूंगा तो कुछ मेरा खराब होगा, यानी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है. बराबर. नो बोलने में नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, यस बोलने में लोगों को नेगेटिव, ये अलग अलग लोग है. किसी को नो बोलने में नेगेटिव थिंकिंग आती है, किसी को यस बोलने नेगेटिव थिंकिंग आ रही है. आप उल्टा मत सोचो, आप बोलो नो बोलने से फायदा है दोनों का, उसका भी और मेरा भी. बोल पाएंगे. सिंपल है, लाइफ बड़ी सिंपल है. नक्कीच त्यांच्या दृष्टिकोनातून लाईफ बडी सिंपल आहे. लक्ष्मण आपल्याला प्रश्न विचारतात आहे परभणीहून. नमस्कार लक्ष्मण, प्रश्न विचारा तुमचा. लक्ष्मणजी, टीव्हीचा आवाज कमी करा, सलग प्रश्न विचारा प्लीज. हॅलो सर, बोला. मला असा प्रश्न विचारायचा सर की आपण प्रत्येक गोष्टीसोबत पॉझिटिव्ह थिंक ठेवल्याच्या नंतर, म्हणजे सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवल्याच्या नंतर टेन्शन थोडं कमी येईल का? म्हणजे बरोबर. लक्ष्मणजी, तुमचा प्रश्न कळलेला आहे. त्यांचं असं म्हणणं की कुठलीही गोष्ट असेल, जर आता तुम्ही जो मुद्दा मांडला होता की जर त्याला सकारात्मक दृष्ट्या आपण त्याचा विचार केला तर ती गोष्ट शेवटाला जाऊ शकते, किंवा ते जे टेन्शन आहे ते दूर होऊ शकतं का? हाँ, 100%. टेंशन को भगाने का दो ही रास्ता है. एक है पॉजिटिव सोचो, और दूसरा है जो चीज का टेंशन है उस पर काम पे लग जाओ, एक्शन पे लग जाओ. दो तरीका है टेंशन भगाने का. एक तो पॉजिटिव सोचो, मगर खाली पॉजिटिव सोचने से भी टेंशन नहीं हटेगा. पॉजिटिव सोचने के बाद में आप उस पर काम पे लग जाओ, यू टेक एक्शन. जब आप एक्शन लोगे तो टेंशन चला जाएगा. सर, पण असं का होतं, एखादी गोष्ट जर घडली किंवा आपल्या समोर जी आली तर आपल्याला त्याच्यातल्या निगेटिव्ह गोष्टी पहिले लक्षात येतात,
जेव्हा की आपल्याला त्या गोष्टींचा पॉझिटिव्हही काही भाग असतात ते आपल्याला लक्षात येत नाही, त्याच्यातल्या अडचणी डिफिकल्टीज ज्या असतात ते आपल्याला पहिले लक्षात हाँ, येतात. ये ह्यूमन बीइंग का माइंड है. अपना माइंड ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन है. और वो माइंड है कि वो हर तरह से सिक्योरिटी चाहता है कि कैसे भी लाइफ को सिक्योर बना ले, और सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है. लाइफ इज बेसिकली अनसर्टन, और अपने को अनसर्टनिटी का मजा लेना चाहिए. ओके. तर आणखी एक महत्वाचं टेन्शन ते म्हणजे की लोक काय म्हणतील, लोक क्या कहेंगे, हे एक महत्वाचं टेन्शन आहे. त्याच्याबद्दल मला विचारायचं आहे. पण आपल्याला एक फोन आलेला आहे कल्याणहून. यश महाजन यांचा फोन आहे. नमस्कार यश, विचारा आपला प्रश्न. हॅलो मॅडम, माझा प्रश्न असा होता हा, की मला एखादं गोष्ट माझ्या मनासारखी घडत नसली किंवा मी सांगितलं तर ऐकून नाही घेतलं तर मला खूप डिप्रेस होतं, टेन्शन वाढतं आणि मला रागावर ताबा राहत नाही. त्यासाठी काय केलं पाहिजे? मतलब उनका कहना है कि अगर कोई चीज मेरे हिसाब से नहीं हो रही है तो जल्दी मैं डिप्रेस हो जाता हूँ या जल्दी टेंशन. मैं उनको निवेदन करूंगा, आप जब ये वर्ल्ड में आए थे तो क्या आपने वर्ल्ड को बोला था मैं आ रहा हूं और सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, और क्या वर्ल्ड ने आपको बोला था कि सब कुछ आपके हिसाब से होएगा तो आप बाहर आए थे? वर्ल्ड जैसा चल रहा था वैसे चल रहा था, सब कुछ आपके हिसाब से क्यों होना चाहिए? आपको अगर कुछ क्रिएट करना है तो आप क्रिएट करो, तो चीज आपके साथ चलेगी. मगर सब इंसान पैदा हुए अपने एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए. अगर आप भी पैदा हुए तो अपने एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए, लोग भी पैदा हुए तो अपने एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के लिए है. जैसा वर्ल्ड चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो. जैसे लोग बोलते हैं, जो लोग करते हैं, सबको एक्सेप्ट करो, तो आपको भी लोग एक्सेप्ट करेंगे. बरोबर. याआधी जसं मी विचारलं होतं की लोक क्या कहेंगे किंवा लोकांचं आपल्याला इतकं टेन्शन येतं, त्याच्याबद्दल आपण थोडं विस्तृत बोलूयात. पण एक छोटासा ब्रेक घेऊयात. ब्रेकवरून लगेच परत येऊन कैलाश सरांना आपण हा प्रश्न विचारूया. तुम्ही आम्हाला जरूर फोन करा. 02266843333 हा आमचा नंबर आहे. तणावाला करा गुड बाय हा आजचा प्रश्नचिन्हाचा विषय आहे. फोन करा 02266843333. आपल्याकडे कैलाश मंत्री आलेले आहेत. कैलाश सर, आता जसं मी ब्रेक आधी म्हटलं की लोक काय म्हणतील किंवा लोक क्या कहेंगे, याचा खूप विचार असतो आपल्याला, खूप टेन्शन येतं लोकांचंच, म्हणजे इतर गोष्टींचं सुटलंच लोकांचं टेन्शन येतं. हे कामुळे होतं, याच्यावर काय उपाय आहे? क्या है कि लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, और लोग वो जिंदगी जी रहे हैं जो दूसरे लोग क्या उनसे चाहते हैं. और इसमें दो चीज हो रही है, ना तो वो खुद खुश हो रहे हैं और ना लोग उनसे खुश हो रहे हैं. और ये एक पैटर्न हो गया है सभी लोगों का कि लोग अपनी जिंदगी जीना भूल गए हैं. 5% भी अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं. सब लोग देखते हैं दूसरों को क्या अच्छा लगेगा, समाज को क्या अच्छा लगेगा, लोगों को क्या अच्छा लगेगा, वैसी जिंदगी जी रहे हैं. इसके टेंशन हो रहा है क्योंकि उनका दिल कुछ चाह रहा है और वो उनको कुछ दूसरा बनावटी जीवन जीना पड़ रहा है. इसके लिए ऐसा होता है. बरं, आपल्याला एक फोन आलेला आहे. कविता यांचा फोन आहे, तो घेऊयात. कविता, बोला, प्रश्न विचारा. हा मॅडम, मला असा प्रश्न विचारायचा आहे की माझं एका मुलाबरोबर गेल्या 8 वर्षापासून अफेअर आहे. हा, तर त्याच्या घरचे सगळे तयार आहेत लग्न करून द्यायला, पण माझ्या आई वडिलांना ते मंजूर नाही अजून. म्हणजे मी त्यांच्यासमोर नेलाच नाही तो प्रस्ताव की तर ते मला खूप टेन्शन आलं की मी त्यांना कोणतं यायचं सांगू, कारण ते कास्टला घेऊन खूप हे आहेत. तो मुलगा पण त्याचा मराठीच आहे. हा, पण मला हे टेन्शन आहे की मी त्यांना कसं समजावू आणि ते तयार होतील असं. घर के लोग क्या कहेंगे इस मैटर को लेकर? अभी ये मैडम भी है, वो क्या है, पहले ही उल्टा सोच रही है कि मैं कुछ बोलूंगी तो घर वाले कुछ नेगेटिव रिएक्ट करेंगे. हो सकता है वो बोले और घर वाले हाँ बोल देवे. क्योंकि देखो, पेरेंट भी बेसिकली क्या चाहते हैं बच्चों से? पेरेंट चाहते हैं कि मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छी जावे, उसका फ्यूचर अच्छा सिक्योर हो. और पेरेंट चाइल्ड में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, और ये पहले ही डर रही है कि मैं बोलूंगी तो कुछ उल्टा होगा. इनको क्या करना है, इनको खाली अपनी ऑनेस्टी से शेयर करना है अपने पेरेंट्स से कि ये लड़के से मैं प्यार करती हूँ, ये लड़के का बैकग्राउंड ये है, मैं इसको इतने साल से जानती हूँ और मुझे लगता है कि मैं इससे खुश रहूंगी. कौन पेरेंट चाहता है कि अपनी बच्ची खुश नहीं रहे? ठीक है, उनको भी इनसिक्योरिटी है, तो वो उसको एड्रेस करना चाहिए लड़के से मिला के, और थोड़ा धैर्य से काम करना चाहिए. कई लोग जो भाग जाते हैं घर से, वैसा नहीं करके पेरेंट्स से कम्युनिकेशन करे, लड़के को पेरेंट्स से मिलावे, बातचीत करे, और सॉल्यूशन आता है. हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बातचीत से आता है. मैं इनको ऐसा बोलना चाहूंगा. सर, आता जर आपण बघितलं की टेन्शन येण्याचे नेमके कारण काय आहे, त्याच्यामधले जे काही कारण असतात ते तेवढे सिरियस नसतात जेवढे सिरियसली आपण त्याचा विचार करत असतो. याच्याबद्दल काय सांगा? बस यही है कि हमारा माइंड है ना, कोई प्रॉब्लम को एग्जैगरेट कर देता है, बड़ा कर देता है. जैसे इसने बताया, हो सकता है जब ये बातचीत करे तो इनको लगे इतना कोई प्रॉब्लम था ही नहीं,
ये माइंड की स्ट्रेटेजी है कि कोई भी प्रॉब्लम को बड़ा कर देना, ताकि का ईगो सेटिस्फाई होता है कि मैंने कोई बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व किया ऐसे. नक्कीच. आपल्याला पुण्याहून एक फोन आलेला आहे. विशाखा आपल्याला प्रश्न विचारतात आहेत. नमस्कार विशाखा, बोला. हेलो. बोला. हाँ मंत्री सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. और सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है. मेरे काफी सीए और सीएस फ्रेंड्स हैं जो रेगुलरली आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं और मैं भी सीए स्टूडेंट हूँ. और मुझे ये सवाल पूछना था कि हेलो. हाँ बोला. एग्जाम के टाइम पे ज्यादातर स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ जाते हैं और मतलब वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते. तो उसे कैसे मतलब कॉन्फिडेंस लाया जाए और कैसे पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया जाए, मुझे ये जानना था. ओके. अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के बारे में कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पढ़ाई के बजाय एग्जाम के बारे में सोचते हैं और सोचते फेल हो गए तो रिजल्ट के बारे में. हाँ, रिजल्ट के बारे में सोचते हैं. पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो बीमार पड़ गए. तो ऐसे इतने नेगेटिव डाउट बच्चों में है कि वो जो पढ़ाई करने का जो समय है वो उसके बारे में सोचने में निकाल देते हैं. और अगर हम ही उल्टा सोचते हैं और हमारे अंदर खराब फीलिंग लेके आते हैं, जैसे फेल हो गए तो ऐसा किसको भी ख्याल आता है तो फीलिंग खराब आती है. ये ऐसी फीलिंग खराब आने से कॉन्फिडेंस खराब होता ही है. सोचो कि मैंने मेहनत की है, मेरे मेहनत का रिजल्ट मेरे को मिलेगा और बस खाली काम पे लग जाओ. फ्यूचर का सोचना बंद कर दो. ना सक्सेस के बारे में ना फेलियर के बारे में, खाली बस पढ़ाई करो. रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा. मेरा एक हर ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि ये वर्ल्ड में नथिंग गोज अनरिवॉर्डेड. आपने मेहनत की है, आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा. बस काम पे लगो आप. जी. अच्छा, टेन्शन आणि स्ट्रेस हे दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत हे तुम्ही सांगितलं. हा स्ट्रेस जे असतं ते असतं कुठे नेमकं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि लोगों को लगता है कि दूसरे लोग मेरे को स्ट्रेस दे रहे हैं. तो इसमें ये क्वेश्चन पे आंसर क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रेस खाली अपने माइंड के अंदर होता है और अपने माइंड के अंदर कोई दूसरा आदमी घुस नहीं सकता. आपके विचार ही आपके माइंड के अंदर रहते हैं और आपके विचारों के कारण ही आपको स्ट्रेस आता है. आप कोई चीज को एक तरीके से सोचो तो आपको स्ट्रेस आएगा, वही चीज को आप दूसरे तरीके से सोचो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा. जी. आणि त्याचे जे स्ट्रेस आपण जे घेतो म्हणजे तुम्ही सांगितलं की मनात माइंड में स्ट्रेस आता है, इफेक्ट नेमके त्याचे काय असू शकतात? वेरी गुड क्वेश्चन. कि स्ट्रेस इतना डेंजरस चीज है कि आप कोई भी बीमारी का नाम बोलो उसमें या तो स्ट्रेस के कारण वो आया है या स्ट्रेस के कारण वो एग्रेवेट हुआ है. अभी इसका इफेक्ट 4 जगह पे होता है. पहले इसका इफेक्ट आपके विचारों पे होता है. आपकी मेमोरी खराब होती है, आपका जजमेंट गलत होता है, आपका कंसंट्रेशन खराब होता है. ये इफेक्ट हुआ कि आपके विचारों पे इसका क्या इफेक्ट हुआ है. दूसरा इसका इफेक्ट आता है आपके बिहेवियर पे. अरे आप इरिटेट हो जाते हो, मिसबिहेव करते हो, ड्रग्स में और दूसरी चीजों में, ड्रिंक्स में आप चले जाते हो. तीसरा इसका इफेक्ट आता है इमोशंस पे. आपको खराब फीलिंग आती है, सैड हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, टची हो जाते हो. तो थॉट पे, बिहेवियर पे, इमोशन पे और एक और इसका इफेक्ट. तोपर्यंत आपण एक फोन घेऊया जो आपल्याला आलेला आहे. नीरज यांचा फोन आलेला आहे आपल्याला पुण्याहून. नीरज बोला, प्रश्न विचारा तुमचा. मॅडम माझा असा प्रॉब्लेम आहे मॅडम की मी रोज काम करतो, मला रोजचे 500-700 रुपये मिळतात आणि एखाद्या टायमाला पैसे मिळाले नाही तर माझी खूप चिडचिड होती आणि मला खूप टेन्शन येतं. सर तर मला ते टेन्शन मध्ये मी घरच्यांवर चिडचिड करतो. बरोबर. नीरज, आपण तुमचा प्रश्न कळला. आपण सरांना विचारू. त्यांचं टेन्शन येण्याचं अजून एक कारण म्हणजे इकॉनॉमिकल कंडिशन त्यांची थोडी खराब आहे. महिन्याला तेवढे पैसे मिळाले नाही की अडचण घरी सुरू होऊन जाते आणि मग त्यांना टेन्शन येतं. त्यांना काय सांगाल? बहुत वैलिड है. अभी क्या होता है, ज्यादातर लोग जैसे सबको 14-15 घंटा मिलते हैं, 8-9 घंटा सब लोग सोते हैं. कोई भी इंसान अगर ये 13-14 घंटा अगर अपने प्रोग्रेस पे सोचे, अपने काम पे लगे तो ये टेंशन साल भर में जा सकता है. मैं लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचने के अलावा क्रिकेट मैच के बारे में सोचते हैं, टीवी सीरियल के बारे में सोचते हैं, बिग बॉस में से कौन जाएगा, कौन आएगा, किसका क्या होगा, और सब सीरियल के बारे में ज्यादा सोचते हैं. और वो समय जो है उनके पास 12 घंटा अपने प्रोग्रेस के बारे में वो सोचते नहीं तो टेंशन आएगा ही आएगा.
पैसा तो क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि भाई मैं क्या करूं कि पैसा बने, पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसमें लोग टाइम वेस्ट कर लेते हैं अपना. जी. और आणि दोन प्रकार ते म्हणजे पास्ट मध्ये झालेल्या घटनांचं टेन्शन येतं आणि पुढे काय होणार, फ्युचरमध्ये काय होणार याचं टेन्शन येतं. हाँ, एक रिसर्च बताता है कि 40% लोग टेंशन वो बात का करते हैं कि जो होने ही नहीं वाला है. वो लोग बोलते हो गया तो, जबकि नक्की है कि अभी तक हुआ नहीं है. जैसे अर्थक्वेक आना, सुनामी आना, लोग उसका टेंशन करते हैं. आ गया तो 30% लोग टेंशन करते हैं जो पास्ट में जो घटना घट गई है उसके बारे में बोलते हैं कि ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ. अरे जो हो गया वो हो गया, उसके बारे में आप अगर कुछ सीख सकते हो तो सीख लो और उसको भूलो. लोग भूलते नहीं है. तो 70% टेंशन लोग ऐसी बात का करते हैं कि जैसे जो नहीं होने वाला है या जो पास्ट में हो गया. उसके बारे में 12% लोग टेंशन करते हैं कि जो लोगों ने क्रिटिसाइज कर दिया उनको. पहले कभी कुछ बोल दिया कि भाई आपकी तो ये अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, उसके बारे में लोग सोचते हैं. अगर सच है वो बात तो अपने आप को सुधार लो. अगर झूठ है तो सोचो उसका ओपिनियन है एंड ही इज एंटाइटल्ड. वो आदमी को, वो इंसान को हक है कि वो कुछ भी सोच सकता है आपके बारे में. उसके बाद में 10% लोग टेंशन करते हैं हेल्थ के बारे में. मतलब 92% टेंशन जो लोग करते हैं वो बेबुनियादी है और वो समय लोगों का बच जाना चाहिए. 8% जेन्युइन है जो होता है टेंशन, मगर वो अपनी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है और उसका इफेक्ट कुछ नहीं आएगा अपनी लाइफ में. ओके ओके. संजय सातपुते यांचा फोन आहे, तो आधी आपण घेऊया. नमस्कार संजय, बोला. हा, मी युट्यूब बोलतोय. बोला. म्हणजे माझी कामावर जायची इच्छाच होत नाही, सतत टेन्शन असतं मला. इतकं टेन्शन असतं की त्यांना कामावर जाण्याची इच्छा होत नाही. हाँ, क्या होता है कि एक पेन और प्रेशर की थ्योरी है. उनके माइंड ने सोच सोच के सब पेन क्रिएट किया हुआ है कि ऑफिस में जाऊंगा तो बॉस ऐसा बोलेगा, कलीग ऐसा बोलेगा, सबऑर्डिनेट ऐसा बोलेंगे, और सब उसने नेगेटिव इमेजिन करके रखा है कि क्या क्या खराब होने वाला है अगर वो ऑफिस गया तो. उसके बगैर वो सोचना शुरू करे क्या क्या अच्छा होएगा अगर मैं ऑफिस जाऊंगा तो. बराबर. और क्या होता है, जैसा हम सोचते वैसा होता है. अगर वो दिन भर सोच रहा है कि मेरे साथ क्या क्या खराब होएगा तो 90% चांसेस है कि उसके साथ में वैसा होगा. और अगर दिन भर अपन सोचे अपने साथ में क्या क्या अच्छा होने वाला है तो 90% चांसेस वैसा होगा. तो ये हिसाब से निवेदन करूंगा कि अपने माइंड का प्रोग्रामिंग चेंज करे. खाली सोचे मेरे साथ क्या क्या अच्छा होएगा मैं ऑफिस जाऊंगा तो. जैसे पहला अच्छा होएगा कि घर में पैसे आएंगे, बराबर. ऐसा कुछ कुछ अच्छा सोचे और जाने की इच्छा होगी. बरोबर. पण आता समजा एखाद्याला खरंच काही कारण आहेत, त्यात स्ट्रेस आणि टेन्शन यायचं, मग या सगळ्या गोष्टींना मॅनेज कसं करायचं. अभी इसमें क्या है, स्ट्रेस को मैनेज करने का वही है कि आप पॉजिटिव सोचो. जो भी चीज का टेंशन आता है उसमें आप सोचो कि इसमें मेरा फायदा क्या, बस मैनेज हो गया स्ट्रेस. ऐसे. अच्छा सर, आता तुम्ही सांगितलं की स्ट्रेस कसं मॅनेज करायचं, पण तरीही काही लोकांना एक आपण म्हणूयात ऍडिक्ट असतात ते, किंवा त्यांना सवय लागलेली असते निगेटिव्ह विचार करण्याची किंवा टेन्शन घ्यायची. काही काही लोकांचं असं असतं की टेन्शन नाही घेतलं तर त्यांना टेन्शन घेतं. त्या लोकांना काय सल्ला द्याल. अभी इन लोगों को क्या है, मैं सजेस्ट करूंगा कि ये लोग काफी प्रोग्राम होते हैं, काफी मेडिटेशन होते हैं, और ऐसे जब भी अगर प्रोग्रामिंग खराब होगी है माइंड की तो ऐसे कोई प्रोग्राम में आवे और 2-3 दिन में सब चीज का बेसिकली उनको नॉलेज की कमी है और उनको अगर सही नॉलेज मिल जावे तो उनका टेंशन चला जाएगा. ऐसे लोगों को प्रोग्राम में आना चाहिए. सर, ते कॉर्पोरेट क्षेत्र जर आपण बघितलं तर त्याच्यामध्येही काम करणारे जे लोक असतात त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचं टेन्शन असतं. कामाचं टेन्शन असतं, कलिग्सचं टेन्शन असतं, सिनियर्सचं टेन्शन असतं. या टेन्शनला कसं दूर पळवायचं ते विचारूयात. अश्विनी आपल्याला प्रश्न विचारतात त्या पुण्याहून. नमस्कार, बोला, प्रश्न विचारा. हॅलो मॅडम, माझा प्रॉब्लेम असा आहे की माझ्या भूतकाळामध्ये माझ्याकडनं काही चुका झाल्यात आणि बाकीच्यांमुळे सुद्धा मला काही त्रास झाला आणि ते टेन्शन काय माझं अजून सुद्धा जात नाही. आणि त्याच्यामुळे मी आज सध्या माझ्या वर्तमान काळामध्ये पूर्णपणे काय करू हेच मला कळत नाही. त्याच्यावरती काही योग्य ते सोल्युशन तुमच्याकडून. नक्कीच. आपण खरं तर आताच बोललो की पास्ट टेन्सचं टेन्शन आपण बरेचदा घेतो, म्हणजे भूतकाळात झालेल्या घटनांचं टेन्शन घेत असतो. परत एकदा सरांना विचारूया तुमचा प्रश्न, तुमच्या शंका आणि तुमचं टेन्शन. एक छोटासा ब्रेक घेऊन लगेच परत येऊयात. ब्रेकनंतर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. ब्रेक आधी आपल्याला अश्विनीचा फोन होता पुण्याहून आणि तिने असं आपल्याला विचारलं होतं की पास्टमध्ये झालेली एक घटना आहे, त्याचं टेन्शन अजूनही तिला आहे. कैलास सर, काय सांगाल.
उसने बोला कि मेरे को उसका खराब फीलिंग है। पहली बात तो उनको बोल दूं कि उनके पास्ट में कोई गलती नहीं हुई उनसे, जो हुआ है उस समय वही होना था और वही हुआ है, मगर क्या लोगों की नजरों में वो गलत है, उसकी नजरों में है वो। जैसे मैंने पहले बताया ना कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो पब्लिक में कोई चीज का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है और वो स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको लगता है कि उसने गलती की है, बराबर। और वो स्टैंडर्ड उसने नहीं बनाया, वो स्टैंडर्ड किसी और ने बनाया है और वो है कि उसको फॉलो कर रही है। तो मैं उनको बोलूंगा कि आपसे कोई गलती नहीं है, उसका दिमाग से आप निकाल दो। जिस समय जो होना था वो उस समय हुआ था और वो नेचुरल था और उस समय आप हेल्पलेस थी और वो हो गया। क्यों उसको इतनी दिन तक खींचती हो? और लोग 10-10, 20-20 साल तक पुरानी गलतियों को याद करके अपने आप को दोषी ठहराते हैं। पर टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत है, इंसान गलती करते ही है। अगर कुछ सीख सकते तो सीखो और कुछ सीखने के लिए तो बस खाली इतना सोचो ये गलती वापस नहीं करूंगी मैं, खत्म होगी। क्यों टेंशन करती हो आप? बरोबर आहे. प्रत्येक अनुभव जो असतो तो आपला एक शिक्षक असतो. आपल्याला आणखी एक फोन आलेला आहे. प्रशांत आपल्याला प्रश्न विचारतात. नमस्कार प्रशांत, बोला. बोला प्रशांत. हा, मी आता सेफी हॉस्पिटलमध्ये आहे. हा तर माझं परवा एन्जिओप्लास्ट झालं, मला अटॅक आला मेजर. हा 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 तर आता मी बरं आहे आता. ओके. पण ते काय झालं, मला एकदम भीती वाटली. म्हणजे असं मी ब्रिदिंग प्रॉब्लेम, म्हणजे आता ओके डॉक्टरने सांगितलं ओके, पण मी घाबरलोय मनातनं. ओके ओके. तर मला कसं त्यातनं बाहेर यायचं, त्या भीतीतनं मला बाहेर यायचंय. तर मला असं वाटतं काय झालं, म्हणजे मला गिल्टानं पण भीती वाटते, असं ओव्हरऑल भीती, घाबरलोय मी. ओके ओके. प्रशांत सर, मला भीती वाटते आता, म्हणजे एकदम मी ऍडव्होकेट आहे मी स्वतः. तर मला फार अशी भीती वाटते, कारण मी आता परवाच एन्जिओप्लास्ट झालं, मी फार म्हणजे ह्याच्यातनं आलो बाहेर, म्हणजे एकदम मला सिरियस होतो मी, मॅसिव्ह अटॅक आला. तर माझं आता एन्जिओप्लास्ट झालं, मी आता ओके फाईन आहे एकदम. पण मला एक प्रकारचं मी मनातनं घाबरलोय, तर त्यातनं कसं बाहेर पडतं प्लीज जर डॉक्टरना विचारा. ओके, नक्कीच प्रशांत सर, तुमची प्रकृती आता चांगली आहे ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. तुमचा जो प्रश्न आपण सरांना विचारूया, तुम्ही तुमची काळजी घ्या. त्यांनी असं विचारलं की आताच 1-2 दिवसांपूर्वी त्यांची एन्जिओप्लास्टी झाली होती. आता त्यांची प्रकृती चांगली आहे पण तरीही ते मनातून खूप घाबरून गेलेले आहे. हेल्थ रिलेटेड टेंशन किंवा स्ट्रेस. फियर दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल फियर, एक होता है इमेजिनरी फियर। 95% फियर जो 95% लोगों को है वो है इमेजिनरी फियर। वो खुद ही इमेजिन करते हैं ऐसा हो गया तो, और अपने इमेजिनेशन से खुद ही डरते हैं। ये जनाब का भी वही बात है कि ये खुद इमेजिन करते हैं ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, और उससे खुद डरते हैं। तो जेव्हा की त्यांची प्रकृती आता चांगली आहे. हाँ बराबर है। तो ऐसा जब इमेजिनेशन का एक अच्छा, भगवान ने हमको एक प्रकृति है तो अच्छा इमेजिन करो कि हमारे लाइफ में क्या अच्छा हो सकता है। क्यों हम उल्टा इमेजिन करते हैं कि ये खराब हो सकता है, वो खराब हो सकता है। इमेजिनेशन की अच्छी क्वालिटी भगवान ने दी है, उसको अपने को अच्छी चीज के लिए यूज करना चाहिए और न कि घबराने के लिए यूज करना चाहिए अपने को। तो ये इमेजिन करना बंद कर देवे कि इनके साथ में क्या क्या खराब होने वाला है। अच्छा इमेजिन करे, जरूरत नहीं है ये हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, जितनी भी आप बीमारी बोलो सब में टेंशन और स्ट्रेस का हाथ है। अगर ये जनाब ऐसा प्रोग्राम पूरा कर लेवे, और कई लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आते हैं, अगर ऐसा प्रोग्राम कर लेवे तो ऐसे कई लोगों की हार्डशिप बच सकती है और कई लोग अपनी जान से बच सकते हैं। पर जिथे प्रॉब्लेम्स असतात, म्हणजे जिथे खूप आपल्याला प्रॉब्लेम्स दिसतात तिथे काही अपॉर्च्युनिटीज देखील असतात. वेरी गुड क्वेश्चन. क्या होता है कि ये माइंड की प्रोग्रामिंग है कि वो हर अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम दिखता है। अभी आप सब लोगों को देखो कि जिधर भी कुछ अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम बहुत जल्दी दिख जाता है। जैसे पढ़ाई की एक अपॉर्चुनिटी, उसमें प्रॉब्लम दिख जाता है। हर चीज अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम दिख जाता है। लोग ये नहीं समझते कि आपको जितने प्रॉब्लम दिख रहे हैं उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी है। खाली आपको देखना शुरू करना है कि ये मेरे लाइफ का प्रॉब्लम है। जैसे पैसा एक सबकी लाइफ का प्रॉब्लम है, मैं बोलता हूँ एक अपॉर्चुनिटी है। अगर पैसा प्रॉब्लम है तभी तो आप काम करोगे, नहीं तो आप खाली बैठे रहोगे, खाली उल्टा सोचोगे। तो हर प्रॉब्लम में लोगों को अपॉर्चुनिटी देखने का ये शुरू कर देना चाहिए, और है खाली देखने की बात है, दृष्टिकोन की बात है, देखने की. नक्कीच. आपल्याला आणखी एक फोन आलेला आहे. आशिष आपल्याला प्रश्न विचारतात आहेत नाशिकहून. नमस्कार, बोला. हॅलो मॅडम, मी आशिष बोलतोय मॅडम. बोला. मी आता आयटी फील्ड मध्ये आहे. मी आता कॉम्प्युटर करतो, म्हणजे असेंब्ली आणि येतोय. तर म्हणजे मला एकदम मोठी ऑर्डर भेटली. मला 20 ते 30 कॉम्प्युटरची ऑर्डर भेटली होती. आता मला म्हणजे इतकं टेन्शन कधी कधी, म्हणजे कधी कधी असे ऑर्डर भेटले कधी कधी मला खूप टेन्शन येतं मॅडम. मला डॉक्टरांना असा प्रश्न होता की म्हणजे त्याच्यामध्ये काही उपाय आहे का, म्हणजे टेन्शन कमी येण्यासाठी.
नक्कीच त्यांनी असं म्हटलंय की ते जे बिझनेस करतात किंवा ज्या सेक्टरमध्ये ते आहेत त्यांना खूप मोठी ऑर्डर आली तर त्यांना टेन्शन येतं. हाँ, बस वो उल्टा सोच रहे हैं नहीं, कि आता बड़ा तुम्ही ते हाँ, प्रॉब्लेम्स आणि हाँ, अपॉर्च्युनिटी हाँ, सांगितलं. बरोबर. और ये उल्टा सोच रहे हैं कि बड़ा ऑर्डर आया इसमें कुछ उल्टा नहीं हो जावे, कुछ गलत नहीं हो जावे. अच्छा. बराबर, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट है उनकी. बराबर, उसमें सोचिए बड़ा ऑर्डर आया, एक अपॉर्चुनिटी है और इससे मैं और आगे जाऊंगा. ये बड़े ऑर्डर के बाद में दूसरा बड़ा ऑर्डर आएगा, उसके बाद में तीसरा बड़ा ऑर्डर आएगा, तो एक्साइटमेंट आएगा टेंशन की जगह पे. टेंशन का अपोजिट एक्साइटमेंट. तो आपको कोई सिचुएशन में टेंशन भी आ सकता है, एक्साइटमेंट भी आ सकता है. ये एक सिचुएशन है, मैं तो बोलता हूँ ये सिचुएशन एक्साइटमेंट की सिचुएशन है और आपको एक्साइटमेंट आना चाहिए. ओके. आता आपण ज्या मुद्द्यावर बोललो तो म्हणजे की लोक काय म्हणतील किंवा लोकांचं क्रिटिसाइज करून आलेलं आपल्याला टेन्शन, तसंच एक रिलेशनमध्ये पण आपल्याला टेन्शन असतं. म्हणजे आई वडील असो किंवा नवरा बायको असो, त्यांच्या रिलेशनमध्ये बऱ्याच वेळ स्ट्रेस असतो, टेन्शन असतं. हाँ, बराबर, बहुत बहुत बड़ा इशू है और 95% पब्लिक इससे परेशान है. ये टेंशन से, मतलब दो बड़ा टेंशन, तीन है. एक है लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, एक रिलेशनशिप का और एक पैसे का. तीन बड़ी एरिया है टेंशन की. रिलेशनशिप का टेंशन बहुत आसान है समझना कि हम लोग, हर आदमी अपने आप को राइट समझता है. जब भी कोई रिलेशन में डिफरेंस ओपिनियन होता है तो हर आदमी अपने आप को, जैसे हस्बैंड है तो हस्बैंड सोचता है मैं राइट हूँ, और जो वाइफ है तो वाइफ सोचती है मैं राइट हूँ. खाली इतना सोच ले हुए कि दूसरा कैसे राइट है, अगर वैसे सोचना शुरू कर देवे तो टेंशन चला जाता है रिलेशनशिप में. बरं. हमेशा एक ही है कि दूसरा कैसे राइट है, ऐसे अपने को सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए. यानी उसको अंडरस्टैंड करना. लोग बोलते हैं हमारे रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग है. अभी मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि हम दूसरों को नहीं समझ पा रहे हैं, मगर ऐसा मतलब लोग निकालते लोग हमको नहीं समझ पा रहे हैं. अच्छा. जबकि हकीकत है कि हम लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं. अगर हम लोगों को समझने की कोशिश करें तो हर इंसान अपनी जगह पे राइट है. ओके. बस इतना ही लोग समझना शुरू कर देवे, रिलेशन खत्म हो जाएगा. बरं. नक्कीच आपल्याला एक फोन आलेला आहे आणखी. नागपूरहून आपल्याला नाविन्य प्रश्न विचारतात आहे. नमस्कार नाविन्य, बोला, प्रश्न विचारा. हॅलो मॅम, बोला. मी सध्या कॉम्प्युटर एक्झाम देत आहे. मी त्याच्यामध्ये 2 एक्झाम क्लिअर सुद्धा केल्या होत्या, परंतु माझा इंटरव्ह्यू मध्ये सिलेक्शन न झाल्यामुळे मला खूप फ्रस्ट्रेशन आलंय. आणि मी एक इंजिनियर असून इंजिनिअरिंगचे सुद्धा मी हे दिले होते इंटरव्ह्यू, परंतु त्याच्यातही माझा काही सक्सेस आले नाही. त्याच्यामुळे सध्या पूर्ण निगेटिव्हिटी आल्या. मी प्रत्येक गोष्टीला निगेटिव्ह थिंकिंग हे येत आहे मला. नक्कीच आपण तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर कैलाश मंत्री सरांकडनं घेऊयात. एका छोट्याशा ब्रेक नंतर यावर बोलूया. प्रश्नचिन्हामध्ये ब्रेक नंतर आपलं स्वागत आहे. ब्रेक आधी आपल्याला जो प्रश्न आला होता तो होता नागपूरहून नाविन्याचा. त्यांनी विचारलं होतं की एका इंटरव्ह्यूमध्ये ते फेल झाले होते, त्याच्यानंतर त्यांना एक निगेटिव्ह विचार करण्याची प्रोसेस जी सुरू झाली आहे, प्रत्येक गोष्टीमध्ये निगेटिव्ह विचार किंवा टेन्शन त्यांना आता येत आहे. अब इसमें मैंने 2 चीज समझी है कि एक तो कि लाइफ में खाली सक्सेस मिलेगा ऐसा सोचना गलत है. आदमी फेल करते 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 सक्सेस मिलती है. तो एक आध इंटरव्यू में फेल हो गया, इसके लिए वो सोचे मैं पूरी लाइफ फेल हो जाऊंगा, ये थोड़ा एग्जैगरेशन हो गया. बराबर. और सोचना चाहिए कि ये इंटरव्यू में सीखा कि भाई क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए. ये इंटरव्यू को भी उसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि मैं समझा कि क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा है. एक दूसरा, आदमी को पेशेंस रहना चाहिए. अभी लोगों को पेशेंस में लोगों ने समझा, मगर इसका मीनिंग लोगों को मालूम नहीं है. पेशेंस का मतलब होता है फेथ इन योर एक्शन. कि उसने पढ़ाई की है, एक कंपनी में वो कोई कारण से इंटरव्यू फेल हो गया, जिसमें हो सकता है उसकी कोई गलती नहीं है, कंपनी को ऐसे टैलेंटेड आदमी की जरूरत ही नहीं है. वो ये भी सोच सकता है कि कंपनी को जूनियर कैटेगरी आदमी चाहिए और मैं थोड़ा सीनियर कैटेगरी हूँ. बराबर. और थोड़ा पेशेंस रखे कि मैंने मेहनत की है, मैं एक डिजर्विंग कैंडिडेट हूँ और कोई ना कोई कंपनी मेरे को सिलेक्ट करेगी. उल्टा क्यों सोचने का, नेगेटिव क्यों सोचने का कि एक फेलियर है इसका मैं पूरी लाइफ फेल हो जाऊंगा. ऐसे जो लोग सोचते हैं वो गलत है. सोचना चाहिए लाइफ में एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट से कोई रूल नहीं बनाना चाहिए. सर, आता आपल्याला मध्यंतरी बोलताना एक जो फोन आला होता त्यांनी सांगितलं की म्हणजे आता त्यांचं ऑपरेशन झालं होतं, त्याच्यानंतर थोडं त्यांना टेन्शन की माझ्यासोबत आणखी काही वाईट होईल का. एक पर्टिक्युलर एज क्रॉस केल्यानंतर त्या एजमध्ये आपल्याला टेन्शन येतच असं काही असतं. हेल्थ का टेंशन नॉर्मली उम्र बढ़ते बढ़ते आ जाता है. क्योंकि क्या होता है कि आदमी, जैसे मैंने पहले अपनी जिंदगी जीता नहीं है, लोगों की जिंदगी जीता है और बाद में उसको लग रहा है अरे मेरी जो इच्छा थी वो तो मैंने कुछ किया ही नहीं.
तो उसको टेंशन होता है, अरे अभी तो साल कमती रह गए, उम्र कमती रह गई, और अब क्या मालूम मैं मेरी इच्छा पूरी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो उसमें आदमी थोड़ा वो पेशेंस खो देता है और थोड़ा बौखला जाता है वो। ऐसे अगर जिंदगी स्टार्टिंग से अपनी जिंदगी जिए तो एक जिंदगी सफिशियंट है अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। आपल्याला आरती कांबळे यांचा फोन आलेला आहे, तो घेऊयात. आरती बोला, नमस्कार. हॅलो, मी बोलते आरती कांबळे. जर माझ्या मिस्टरांबद्दल बोलायचं होतं मला. बोला. त्यांचा कसा एक प्रॉब्लेम काय माहितीये की ते कोणती गोष्ट काही करायला गेले ना की ते पुन्हा करतात घरामध्ये. कोणी एखाद्या आजारी माणसाचा चेहरा बघितला की ते सारखं त्यांचा चेहरा म्हणजे असं बघून घरामध्ये सारखेच होत असतं सारखे. म्हणजे आणि काही कामामध्ये म्हणजे लक्ष लागत नाही, काही नाही. काही गोष्ट करा की तेच सारखं काही बोललं तरी 50 वेळा सारखं सांगतील तेच बोल म्हणून असं करत बसतात. तर त्याच्याबद्दल सांगा जरा काही. म्हणजे त्यांचं जे टेन्शन आहे त्यांच्या कृतीतून दिसतं असं त्यांच्या बोलण्यातून लक्षात आहे. एखादी गोष्ट रिपिटेशन करणं किंवा तीच सांगणं, म्हणजे एखादी गोष्ट मी तुम्हाला सांगितली तीच रिपिटेशन त्याचं करणं. ये एक टेंशन का सिम्टम्स है. अच्छा. मैं आपको बताऊं टेंशन के 8-10 सिम्टम्स है, उसमें से एक ये सिम्टम है कि आदमी एक ही बात बार बार बोलता है. पर इसका मतलब उसको कोई बात का स्ट्रेस है, और ये लेडीज को उसके साथ जो उसकी मिसेज है उसको बैठना चाहिए और उसको पूछना चाहिए कि भाई क्या बात का टेंशन है आपको. ज्यादातर टेंशन क्या होता है कि अपन खाली बोल देवे ना किसी दो आदमी को तो टेंशन 50% कमती हो जाता है. तो इनको अगर वो स्ट्रेस है उनके साथ तो उनके साथ बैठना चाहिए और पूछना चाहिए उसको कि आपको क्या बात का टेंशन है. खाली ये सुन भी लेवे ना उनकी बात, उनका आधा टेंशन खत्म हो जाएगा. लोग क्या सुनते भी नहीं है एक दूसरे की. कम्युनिकेशन महत्वाचं आहे. हाँ, बरोबर सर. खास करके लिस्निंग. ओके. मग आता याच्यावर तुम्ही उपाय एक बोलताना मेडिटेशन सांगितलं आहे, पण आणखी आपण काय करू शकतो जर आपल्याला स्ट्रेस किंवा टेन्शन पळवायचं असेल? अभी क्या है, मतलब जैसे गीता का श्लोक है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, अपने विचार चेंज कर दो. देखो दो चीज है कि या अपने इमोशन चेंज करो तो अपनी बॉडी में चेंज आएगा, या अपने बॉडी में कोई चेंजेस करो ताकि अपने इमोशन चेंज आवे. जैसे एक्सरसाइज करो, योगा करो, जॉगिंग करो, मॉर्निंग वॉक करो. उससे भी कि आपने अच्छी ठंडी हवा आती है, एक तरह का प्राणायाम होता है, तो अपने विचार चेंज होते हैं. और या अपने विचार चेंज करो तो अपने बॉडी की फीलिंग चेंज हो जाएगी. ऐसा एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, हंसी मजाक करो, दोस्तों के साथ बैठ के टेंशन कमती होता है. और बातचीत करो. सबसे बड़ा इश्यू है टेंशन स्ट्रेस निकालने का है कि आपको जो चीज का स्ट्रेस है वो आप बोलो किसी को कि मेरे को ये चीज का स्ट्रेस है. और अगर कुछ लोग खाली आपकी बात सुन भी लेवे तो भी आपका टेंशन आधा हो जाएगा. कोई सजेशन नहीं भी देवे, खाली सुन लेवे तो भी टेंशन आ रहा है. और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग सुनते ही नहीं, खाली बोलते. आरती देसाई यांचा फोन आलेला आहे, तो घेऊयात. मालाडहून प्रश्न विचारतात आहेत. नमस्कार, बोला. हॅलो, बोला. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप बोल रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग से लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है. हाँ. तो हम जैसे कि सोचेंगे कि जो हम सोचेंगे वो होता है. लाइक क्योंकि मैं काफी टाइम से बहुत पॉजिटिवली सोच रही हूँ और ऐसा हो भी रहा है, लेकिन जैसे कि बहुत रुकावटें आ रही है मतलब कोई काम होने में. तो क्या मुझे कंटिन्यू पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए और हाउ शुड आई ट्रेन माई माइंड फॉर दैट. और मुझे ये भी जानना था कि आप अपने प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं तो उसके बारे में क्या आप इस प्रोग्राम में डिटेल देंगे ताकि हम उस बारे में सोच सके कि हम कैसे अपने माइंड को प्रोग्राम कर सके. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खाली पॉजिटिव थिंकिंग करने से सॉल्यूशन, मतलब टेंशन तो कमती होता है, मगर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में एक्शन लेना जरूरी है. जो आपने पॉजिटिव सोचा है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, तो वैसा आपको एक्शन लेना जरूरी है. क्योंकि अल्टीमेटली टेंशन एक्शन से कमती होता है. एक बात. दूसरा, हम लोग जो प्रोग्राम की बात की, हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम करते हैं, ग्रोथ स्ट्रेटेजी प्रोग्राम करते हैं, सक्सेस मंत्रालय प्रोग्राम करते हैं, और हमारी वेबसाइट में सब इसकी डिटेल है. मैं अभी इतना डिटेल बताऊंगा, खाली वेबसाइट विजिट कर लीजिए pinnacleindia.org, आपको सब प्रोग्राम मिल जाएंगे उसमें. नक्कीच. वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोग्राम्स जे असतात त्याच्यामध्ये भले ते 2-3 दिवसांचे का होईना, त्याच्यामध्ये इंटरॅक्शन होतं, कम्युनिकेशन होतं, आणि म्हणून कदाचित स्ट्रेस किंवा टेन्शन कसं घालवू शकू त्याचा मुद्दा मिळतो. आपल्या जवळच्या लोकांना स्ट्रेस किंवा टेन्शनची कारणं सांगितल्याने खरंच हा तणाव किंवा टेन्शन दूर होऊ शकतं का? यस. कम्युनिकेशन से 50% टेंशन कमती हो जाता है. 50%. और बाकी का 50% एक्शन लेने से.
मतलब जो चीज का टेंशन है, जैसे अगर कोई लड़की की शादी नहीं हो रही है तो खाली पॉजिटिव सोचो कि शादी हो जाएगी, वो भी 50% सॉल्व हो गया। मगर उसके बाद में उसको मैरिज ब्यूरो में जाना चाहिए, जो मैरिज की वेबसाइट में जाना चाहिए, उसको एक्शन लेना चाहिए, तो टेंशन कम देगा। जैसे कई बच्चों को पढ़ाई का टेंशन होता है, पर तो पॉजिटिव सोचे कि भाई ठीक है कि मैं पढ़ाई करूंगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, साथ साथ में उसको पढ़ाई किताब भी खोलनी चाहिए। खाली पॉजिटिव सोचो और किताब खोले नहीं है तो अल्टीमेटली पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग में अपने आप कन्वर्ट हो ही जाएगी। किताब खोलना भी उतना जरूरी है जितना पॉझिटिव्ह सोचना जरूरी आहे। नक्कीच. पुण्याहून आपल्याला आशिष शुक्ला यांचा फोन आलेला आहे. नमस्कार आशिष सर, बोला, प्रश्न विचारा तुमचा. हेलो बोला. हेलो आशीष, मेरा क्वेश्चन है सीएस कैलाश मंत्री से कि जॉब में स्ट्रेस होता है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम, यानी कोई बॉस डांटता है तो उसको कैसे ओव्हरकम कर सकते हैं. जॉबमध्ये असलेल्या टेन्शनला कसं ओव्हरकम करू शकू याचं उत्तर घेऊयात एका छोट्या ब्रेक नंतर भेटूयात. आपल्या तणावाला टेन्शनला गुड बाय कसं करू शकू हा आजचा प्रश्नचिन्हाचा विषय आहे. सर, आपल्याला ब्रेक आधी जो फोन आला होता त्यांनी तिने असं विचारलं की जॉब रिलेटेड टेन्शन आहे तिला. मेरा अभी उसने बताया कि वो बॉस चिल्लाते हैं, बॉस डांटते हैं, गलती होती है, उसका टेंशन है. तो एक है नेगेटिव ना कि बॉस चिल्लाते हैं यानी मेरे में कुछ कमी है, बराबर. या सोचना बॉस चिल्लाते मेरे भले के लिए, वो चिल्लाया करके अच्छा ही मेरी गलती आज सॉल्व हो जावे ताकि वैसी गलती मैं वापस नहीं करूं. पॉजिटिव सोचना चाहिए, टेंशन नहीं आता है. कोई भी हो रहा है सोचो ये मेरा भला हो रहा है, इसमें बॉस चिल्ला रहा है वेरी गुड, बीवी चिल्ला रही है वेरी गुड. लोगों को बीवी चिल्लाने का भी टेंशन होता है तो सोचो मेरे भले के लिए चिल्ला रही है, टेंशन आएगा ही नहीं. ओके. आणि स्ट्रेस किंवा टेन्शन याचा आधार काय असतो, इसकी बुनियाद क्या होती है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि स्ट्रेस की बुनियाद है रेजिस्टेंस. लोग पूरी लाइफ रजिस्ट करते हैं, सब चीजों को रजिस्ट करते हैं. हस्बैंड वाइफ को रजिस्ट कर रही है, पेरेंट चाइल्ड को रजिस्ट कर रहा है, चाइल्ड पेरेंट को रजिस्ट कर रहा है, बॉस सब कल अपने एम्प्लॉय को रजिस्ट कर रहा है, एम्प्लॉय बॉस को रजिस्ट कर रहे हैं. सब जगह रजिस्टेंस से रजिस्टेंस चल रहा है. रजिस्टेंस का मतलब है हर जगह बोलना नो 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 नो. हर जगह आप खाली यस बोलना शुरू कर दो. बीवी चिल्ला रही है बोलो यस, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बोलो यस, बीवी पैसे मांग रही है बोलो यस. हर चीज में यस बोलो, टेंशन है ही. सिंपल सोल्यूशन. बरं, तुम्ही आता एवढं सगळे प्रोग्राम्स करतायत, त्या ठिकाणी जाऊन लेक्चर देतात, पण म्हणजे स्ट्रेस कसा घालवायचा किंवा टेन्शन कसं येऊ द्यायचं नाही, तुम्हाला कधी कुठल्याही गोष्टीचं टेन्शन येत नाही? आता टेंशन ऐसी चीज है वो आती है, खाली इसमें ऐसा है कि कितनी जल्दी अपन उसको निकाल पाते हैं. किसी को 10 सेकंड लगता है, किसी को 10 मिनट लगती है, किसी को 10 घंटे लगते हैं, किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को 10 महीने, किसी को 10 साल. वो इशू है कि जो टेंशन जल्दी चला जावे. ये तो मैं तो बोलूंगा अगर 24 घंटे के अंदर टेंशन चला जाता है तो उसका इफेक्ट बॉडी में नहीं आता है ना. अभी आपको एक अच्छी बात है, लास्ट बात बता दूं कि लोग बोलते हैं, लोग जब पूछते हैं ना टेंशन है क्या, लोग बोलते हैं मेरे को टेंशन है ही नहीं. अच्छा. किसको भी आप पूछो कि आपको टेंशन है या लोग बोलते नहीं है, तो मैंने भी लोगों को बताया कि टेंशन का मतलब अगर आपको एक ही बात अगर बार बार याद आती है तो इसका मतलब आपको टेंशन है. नक्कीच. आपल्याला आणखी एक फोन आलेला आहे, हा अगदी आपल्याला खूप कमी वेळ आहे तेव्हा आपण झटपट प्रश्न घेऊयात. माधवी आपल्याला प्रश्न विचारते. नमस्कार माधवी, बोला. माधवीचा फोन कट झालेला आहे, तिचा प्रश्न काय होता माहिती नाही, पण आपल्याला आज या कार्यक्रमात वेगवेगळ्या प्रकारचे वेगवेगळ्या टेन्शनचे फोन आलेत आणि आपण अपेक्षा करूयात की त्यांचे टेन्शन दूर करण्याचे जे तुम्ही उपाय सांगितले आहेत की पॉझिटिव्ह विचार करा, आपला दृष्टिकोन बदला, ते सगळ्या उपाय जे आहेत ते त्यांच्या कामी आले असतील. थँक्यू सो मच सर, आज तुम्ही या कार्यक्रमात आलात आणि आम्हाला इतके छान विषय सांगितले, महत्वाचे मुद्दे सांगितले. थँक्यू. तर आपल्या तणावाला, आपल्या टेन्शनला गुड बाय कसं करायचं हाचा प्रश्नचिन्हाचा आपला विषय होता. आता पुढल्या मंगळवारी अशाच एका छानशा विषयासह आपल्याला भेटायचंय. तोपर्यंत नमस्कार.